बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मुरब्बा खालिब। मुरब्बा खालिब को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। मुरब्बा खालिब किस तरह से हल करते हैं, मुरब्बा खालिब की कीमत किस तरह मालूम करते हैं, आज हम ये मालूम करेंगे। 10वीं जमात का पहला हिस्सा है, पेज नंबर 10 पर है मुरब्बा खालिब। ये हम क्या करेंगे, आज हल करेंगे। मुरब्बा खालिब, मुरब्बा खालिब को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मुरब्बा खालिब किसे कहते हैं? मुरब्बा खालिब ये एक रियाजियाती शक्ल होती है जो उफ़क़ी क़तारें और उमूदी सुतून के फॉर्म में लिखी जाती है। इस तरह से दो लकीरों के दरमियान ए बी सी डी, दो लकीरों के बीच में इस तरह से ए बी और सी डी लिखते हैं। ए बी सी डी ये क्या है? चार अरकान ए बी सी डी का मुरब्बा खालिब है। ये चार अरकान क्या है? ए बी सी डी का मुरब्बा खालिब है। इसमें जो ए बी है, ए बी और सी डी, ऊपर वाले ए बी और सी डी ये क्या है? उफ़क़ी क़तारें है। उसी तरह से ए सी और बी डी क्या है? उमूदी सुतून है। ए बी और सी डी क्या है? उफ़क़ी क़तारें है। और ए और सी और बी और डी, ए और सी और बी और डी क्या है? उमूदी सुतून है। इस मुरब्बा खालिब का दर्जा 2 है, क्यों ना कि हर उफ़क़ी क़तारें और उमूदी सुतून में 2 अरकान है। जैसा ए बी और सी डी ये 2 उफ़क़ी क़तारें हैं, ए और सी और बी और डी क्या है? 2 उमूदी सुतून है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इस मुरब्बा खालिब का दर्जा 2 है, क्यों ना कि हर उफ़क़ी क़तारें और उमूदी सुतून में 2 अरकान है। इस मुरब्बा खालिब के अदद ए डी माइनस बी सी की सूरत में लिखा जाता है। इस मुरब्बा खालिब के अदद को ए डी माइनस बी सी की सूरत में लिखा जा सकता है। इस तरह से हमने मुरब्बा खालिब बनाया। मुरब्बा खालिब दो लकीरों के दरमियान ए बी और सी डी लिखा गया है। ए और डी, ए से डी को और बी और को सी से क्या करे हुआ है? तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ए के साथ डी तो क्या लिखते हैं? मसावी ए डी मनफी बी सी लिखा जाता है। मुरब्बा खालिब ए बी सी डी की कीमत ए डी माइनस बी सी है, या फिर मुरब्बा खालिब का फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी है, ये भी कह सकते हैं। मुरब्बा खालिब को ज़ाहिर करने के लिए आम तौर पर अंग्रेजी के बड़े हुर्फ यानी बड़ी ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी, ए बी सी डी के साथ इस्तेमाल करते हैं। मुरब्बा खालिब को ज़ाहिर करने के लिए आमतौर पर अंग्रेजी के बड़े हुर्फ ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। चलिए मुरब्बा खालिब की मिसालें हल करते हैं। हल करदा मिसालें। दर्ज झेल मुरब्बा खालिब की कीमतें मालूम कीजिए। ये हल करदा मिसालें हैं। आपकी किताब का पेज नंबर 10 और 11 पर ये हल करे हुआ है, लेकिन हम इसे फिर भी आपके समझने के लिए इसे हल कर रहे हैं। ये है सवाल है, दर्ज झेल मुरब्बा खालिब की कीमतें मालूम कीजिए। नंबर 1 है ए मसावी है। मुरब्बा खालिब में क्या दिए हुआ है? 5, 3, 7, 9 दिए हुआ है। इसके हमें क्या करना है? मुरब्बा खालिब मालूम करना है। तो ए मसावी है, एज इट इज लिखेंगे। 5 को क्या करते हैं? 9 से ज़रब करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और 3 को क्या करते हैं? 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रुकन ज़रब चौथा रुकन, दूसरा रुकन ज़रब तीसरा रुकन। तो क्या करेंगे? पहला रुकन क्या है? 5 ज़रब चौथा रुकन क्या है? 9। फॉर्मूले का मनफी, मुरब्बा खालिब भी मनफी। फिर क्या आ जाएगा? दूसरा रुकन ज़रब तीसरा रुकन, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन और चौथा रुकन। पहला रुकन 5 है, दूसरा रुकन 3 है, तीसरा रुकन है तो 7 है, और चौथा रुकन क्या है? 9 है। तो क्या हो जाएगा? पहला रुकन ज़रब चौथा रुकन, दूसरा रुकन ज़रब तीसरा रुकन, दूसरा रुकन क्या है? 3 है, और तीसरा रुकन क्या है? 7 है। तो हम ज़रब करेंगे, 5 को 9 से और 3 को 7 से ज़रब करेंगे। 5 लाही कितना होता है? 45 माइनस 3 सते कितना होता है? 21। 45 में से 21 गए तो कितने बचते हैं? इस तरह से हम यहाँ करेंगे माइनस 45 21। आप इसे रफ में कीजिए। 5 में से 1 गए 4, और 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। कितने बच गए? 24। 45 क्या है? जमा के 45 है, इसलिए क्या लिखे हमने? 24 जमा के लिखे।
तो हमारे पास ए मुरब्बा खालिब की ए की वैल्यू कितनी मालूम होगी हमें 24। इसी तरह से हम दूसरा और तीसरा भी सवाल हल करेंगे। ये रफ अमल है, पेपर में इस तरह मत कीजिए, पेपर के एकदम लास्ट में रफ वर्क बोलकर आप लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास एन मसावी। हाँ, याद रखिए मुरब्बा खालिब को अंग्रेजी के कैपिटल वर्ड से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया जाता है। अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से ज़ाहिर किया जाता है, एन मसावी। अच्छा, अब क्या करेंगे, -8 को क्या करेंगे 4 से, तो -8 ज़रब 4, फॉर्मूले का -8 से क्या करें 4 का क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, 3 से क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन, -8 ज़रब 4 मनफी। अच्छा, ये क्या है, दूसरा रुकन है -3 है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मनफी ज़रब किससे कर रहे हैं, दूसरा 2 से। 8 चौक 32, 32 लिख दिए, 8 मनफी का है इसलिए क्या आ जाएगा 32 आ जाएंगे, जमा मनफी मनफी होता है, 8 चौक 32, मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है, इसलिए जमा कर दिया और 3 दूनी कितना हो जाता है 6। 32 में से 6 गए तो कितना बचता है 26, और बड़े अदद की अलामत क्या है 32 क्या है मनफी का है, और बड़ा अदद भी क्या है मनफी है, मनफी का है, इस वजह से हम क्या आ जाएगा जवाब क्या आ जाएगा -26। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -26। सवाल नंबर 3 है हमारे पास बी मसावी है, मुरब्बा खालिब में क्या दिया हुआ है, दोनों लकीर के दरमियान क्या दिया हुआ है 2 जज़र में 3, 9 2 3 जज़र में 3। हम स्टार्टिंग में लिख देंगे बी मसावी है, 2 जज़र में 3 को किससे ज़रब देंगे 3 जज़र में 3, उसके पहले रुकन को क्या करेंगे चौथे रुकन से ज़रब देंगे, तो 2 जज़र में 3 ज़रब 3 जज़र में 3, फॉर्मूले का मनफी दूसरा रुकन ज़रब तीसरा रुकन, दूसरा रुकन क्या है 9 ज़रब तीसरा रुकन क्या है 2। अब यहाँ पर देखिए 2 जज़र में 3 ज़रब 3 जज़र में 3, इस तरह से रहा, जब भी जज़र में 3 रहा तो जवाब क्या आता है 3 आता है, लेकिन है तो हम 2 को जज़र में 3 से ज़रब नहीं कर सकते हैं, बाहर के जो जज़र के बाहर जो नंबर्स है उसको एक दूसरे से ज़रब करेंगे। 2 तिया कितने होते हैं 6 होते हैं, 2 तिया कितना हो गया 6, और जज़र में 3 जज़र में 3 जज़र में 3 जज़र में 3 को हम लिखते हैं 3, और याद रखिए 2 और जज़र में 3 के दरमियान क्या है ज़रब की अलामत है, इस तरह हमने लिखे, जैसा कि जज़र में x ज़रब जज़र में x मसावी कितना होता है x होता है, उसी तरह से जज़र में 3 को जज़र में 3 से ज़रब दिए, जब भी दोनों में जज़र है और सेम नंबर है 3 है तो क्या लिखेंगे हम वापस से जवाब क्या आ जाएगा 3, इसलिए हमने क्या करे 2 को 3 से ज़रब दिए तो क्या हो गया 2 तिया 6, ज़रब को ज़रब जज़र में 3 मतलब जवाब आ गया 3, मनफी 9 दूनी 18 या 2 है 18, तो 18 के 18, 6 तिया 18, मनफी 18 के 18, 18 मनफी 18 जवाब आ जाएगा 0, तो हमारे पास बी मसावी है, जवाब क्या आ गया 0। इस तरह से हम मुरब्बा खालिब हल करेंगे। अब उसी के बाद हम क्या करेंगे, मश्क हल करने से पहले हम क्या करेंगे मुरब्बा खालिब का तरीक़ा ग्रामर के उसूल से हल करने, किस तरह से हल करते हैं ये हम मालूम करेंगे। चलिए उसे हल करते हैं। अब हम मुरब्बा खालिब का तरीक़ा ग्रामर का उसूल यानी डिटर्मिनेंट मेथड ग्रामर मेथड का तरीक़े से हल करेंगे। हमज़ाद मसावतें हम क्या दी हुई हमज़ाद मसावतें हम क्या करेंगे मुरब्बा खालिब के तरीक़े से हल करेंगे ग्रामर के उसूल के तरीके से। उससे पहले कुछ इजी हल कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या करे थे मुरब्बा खालिब का तरीक़ा, मुरब्बा खालिब किस तरह से हल करते हैं ये हमने सीखा, लेकिन अब मुरब्बा खालिब का तरीक़ा क्या करेंगे ग्रामर के उसूल से हमें हल करना है। हमारे पास हमज़ाद मसावतें दी हुई रहेंगी और हमें उसे क्या करना है ग्रामर के उसूल से हल करना है। उसे हम क्या करेंगे इजी तरीके से हल करेंगे। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में पहले दिन ही क्या करते 2 मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की आम सूरत लिखे थे। 2 मुतग़य्यर ख़त्ती मसावत की आम सूरत क्या था, क्या थे ax जमा
बी वाई जमा सी मसावी है 0। ये मसावत थी। आज लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्रामर का उसूल हल करते टाइम उस मसावत को हम क्या करेंगे, ए एक्स जमा बी वाई मसावी है सी, इस तरह से। ये मसावत से हम क्या करेंगे, मुरब्बा खालिब का तरीका क्रामर के रूल से हल करेंगे। मसावत है ए एक्स जमा बी वाई मसावी है सी। इसी तरह से क्या है, दो मसावत लिखेंगे हम सेम, ए एक्स जमा बी वाई मसावी है सी। लेकिन यहाँ इस तरह से मसावत है, सेम मसावत, सिर्फ इसमें क्या करना है हमें, ए वन ऑफ एक्स बी वन ऑफ वाई और इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी वन लिखेंगे। उस तरह से ए टू ऑफ एक्स प्लस बी टू ऑफ वाई और सी टू। इन मसावत को हम क्या करेंगे, मसावत एक और दो नाम दे देंगे, मसावत एक और मसावत दो। लेकिन यहाँ ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू और सी टू, ये क्या है, हकीकी आदात है। इनमें हमें क्या करना है, डी डी एक्स और डी वाई मालूम करना है। हम क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे, शॉर्ट मेथड में, जिस तरह आपको आसानी हो, आपको याद रहे, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे, जो आपके दिमाग में, आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, उसी तरह से शॉर्टकट में इजी करेंगे। सिर्फ आपको ये दो मसावत याद रखना है, ए वन ऑफ एक्स जमा बी वन ऑफ वाई इक्वल टू सी वन। दूसरी मसावत है ए टू ऑफ एक्स प्लस बी टू ऑफ वाई इक्वल टू सी टू। इसमें हमें क्या करना है, डी डी एक्स डी वाई मालूम करना है। क्रामर के उसूल में डी डी एक्स और डी वाई मालूम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट डी मालूम करना है, तो डी मसावी है, आप इसे क्या करें, जहन में रखिए, डी मसावी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन बी वन ए टू बी टू। जो डी है हमारा, डी में रहेगा हमारा ए वन बी वन ए टू बी टू। डी में डी एक्स भी नहीं है, डी वाई भी नहीं है, इस वास्ते हम एक्स के एलिमेंट्स, एक्स के अरकान, एक्स के हकीकी नंबर और है तो वाई के हकीकी नंबर हम क्या करेंगे, हकीकी आदत लिखेंगे। ये हमारा हो गया डी। डी में क्या आ जाएगा, ए वन बी वन ए टू बी टू। अब आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। अब डी है, डी एक्स है, डी एक्स जब भी रहा, डी एक्स रहा तो उस टाइम पे ये जो डी एक्स के जो डी एक्स है, तो उस टाइम पे हमें याद रखना है कि जो एक्स के नंबर रहेंगे तो हमें ये नहीं लेना है, बस एक्स के क्या है, ए वन ए टू है, तो ए वन ए टू की जगह क्या लिखेंगे हम, सी वन सी टू लिखेंगे। तो डी एक्स मसावी है सी वन सी टू और ये वाला सेम लिखेंगे, बी वन बी टू, बी वन बी टू सेम लिखेंगे। ए वन डी में आया था हमारे पास ए वन बी वन ए टू बी टू। डी एक्स में एक्स के हकीकी आदत नहीं जाएंगे, इसकी जगह पर क्या आ जाएंगे, सी वन सी टू आ जाएंगे। अब उसी तरह से हमारे पास क्या है, डी वाई मालूम करना है, तो डी मसावी है, दोनों लकीरों के दरमियान हमें क्या लिखना है, मुरब्बा खालिब के अरकान लिखना है। तो डी वाई, जब वाई रहेगा तो वाई के एलिमेंट्स क्या, वाई के जो हकीकी आदत है वो हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो हम ये नहीं लिखेंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे, ए वन ए टू, सेम ये लिखेंगे, सिर्फ इसके जगह ए डी के में जो बी वन और बी टू है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सी वन सी टू लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई में जगह ए वन ए टू आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी वन सी टू आ जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स और डी वाई मालूम करते हैं। लेकिन उसी के और इजी से हल करने के वास्ते आपको कोई एक ट्रिक बता रहे हैं, वो याद रखिए। जैसा ए वन ऑफ एक्स बी वन ऑफ वाई और सी वन है और ये ए टू ऑफ एक्स प्लस बी टू ऑफ वाई इक्वल टू सी टू है, बस इसे याद रखिए, ये एक है, ये पूरी, ये ए वन ऑफ एक्स और ए टू ऑफ एक्स क्या है, वन है, बी टू ऑफ वाई और बी वन ऑफ वाई और बी टू ऑफ वाई क्या है, टू है, और सी वन और सी टू क्या है, थ्री है। बस इतना याद रखिए। डी डी मतलब डी मसावी है ए वन ऑफ एक्स ए टू ऑफ बी वन ऑफ बी वन और बी टू, इस तरह से है। डी मसावी है ए वन मतलब ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और बी वन और बी टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, मतलब ये पूरी इतना पूरा एक हो जाएगा ये, और ये पूरा क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा 3। ये सिर्फ याद रखने के लिए आपको बता रही, क्योंकि आप जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस टाइम पे आपको याद नहीं रहता कि डिटर्मिनेंट डी में क्या आता है, A1 B1 A2 B2 इस तरह से आता है, इसलिए याद नहीं रहेगा। इस वजह से हम ये आपको ट्रिक बता रहे हैं, 1 2 3 के हिसाब से भी आप याद रख सकते। तो ये क्या हो गया 12 हो गया। डी मतलब 12, सिर्फ इतना याद रखिए, डी मतलब 12, 12 मतलब A1 A2 और B1 B2, A1 A2 B1 B2। उसी तरह से dx के टाइम पे हमने x का एलिमेंट्स तो नहीं लिए थे, लेकिन उस टाइम पे हम x का एलिमेंट्स नहीं है, ये है वो है सोचने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इजी ट्रिक्स याद रख सकते हैं। तो ये C1 C2 है, मतलब ये क्या है C1 और C2 है। तो C1 और C2 कौन सा नंबर है 3 है, तो हम इसे 3 नंबर दे देंगे। अब ये dx में फिर ये B1 और B2 क्या है, B1 और B2, ये x और y को छोड़ देना है, सिर्फ इतना याद रखना है। B1 और B2 क्या है 2 है, तो ये 2 हो गए, ये तो ये 12 32 हो गए। अभी उसी तरह से dy में क्या है A1 A2 C1 C2 है, A1 A2 क्या है 1 है और C1 और C2 क्या है 3 है। तो ये क्या हो गया d मतलब 12, dx मतलब 32 और dy मतलब क्या हो गया 13। आप सिर्फ इतना याद रखिए 12 32 13। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि d मतलब क्या हो जाएगा 12, dx मतलब 32 13। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो 12 32 13, d मतलब 12, dx मतलब 32, dy मतलब 13। तो आपको इस ट्रिक से भी इजी से याद हो जाएगा कि यहाँ A1 B1 A2 B2 से सिर्फ ये 2 इक्वेशन याद रखिए, d dx dy में 12 32 13, इतना भी याद रखिए काफी है। उसी तरह से हम मिसालें करते टाइम हम आपको और एक बार अच्छे से समझा देंगे। उसी के बाद d dx और dy मालूम करने के बाद आपको क्या करना होता है, d dx और dy मालूम करने के बाद आपको क्या करना होता है, जब ग्रामर का उसूल में d और dx और dy की आप कीमत मालूम कर दिए, डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दिए, तो आपको मालूम करना होता है x और y की कीमतें। जब x मालूम करना होता है तो लिखते हैं dx बटे d, dx की वैल्यू लिखते हैं और बटे में क्या लिखते हैं सिर्फ d की वैल्यू लिखते हैं। जब y मालूम करना होता है तो लिखना होता है dy बटे d। x मालूम करना है तो dx बटे d, d के साथ x आ जाएगा, और y मालूम करना रहा तो dy बटे d। बस इतना ग्रामर मुरब्बा खालिब का तरीका मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले ये 2 मसावतें याद रखनी है। ये मसावत याद रखने के बाद आपको d याद रखना है। d में क्या होता है A1 A2 B1 B2 होता है, इस तरह से हम मुरब्बा खालिब लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद हम dx, जब dx मालूम करते हैं तो जो x के हकीकी आदत होती है, जैसे A1 A2 सेम यही मुरब्बा खालिब में सिर्फ इसमें क्या करना होता है A1 A2 की जगह क्या लिखना होता है सिर्फ C1 C2, बाकी पूरा क्या होता है B1 और B2 सेम होता है। जब हम dy मालूम करते हैं तो dy में मुरब्बा खालिब जब हम लिखते हैं तो dy में हमें क्या करना होता है A1 A2, मतलब जो y के एलिमेंट्स रहते हैं वो y के एलिमेंट्स नहीं लिखना होता है, उसकी जगह हमें क्या लिखेंगे x के एलिमेंट जो फर्स्ट d में लिखे वही हम क्या लिखेंगे dy में लिखे। A1 A2 सेम लिखेंगे, सिर्फ y की जगह y में क्या है B1 B2 है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे C1 C2 लिखेंगे। इतना मालूम करने के बाद अगर ये याद ना रहा तो हम क्या कर सकते हैं 1 2 3, जिस तरह हमने इजी ट्रिक बता दी है 1 2 और 3। तो जैसा d मतलब 12, dx मतलब 32 और dy मतलब 13, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं 12 32 13। जब हमें d dx और dy मालूम हो गया तो हम क्या करते हैं x और y की कीमत मालूम करते हैं। x की कीमत मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है x मसावी dx बटे d और y मसावी dy बटे d मालूम करना है। इसी के बाद हम क्या करेंगे, के बाद हम हल करदा मिसालें हल करेंगे, अमली काम मुकम्मल करेंगे और फिर क्या करेंगे मशक़ी सेट 1.3 कंप्लीट करेंगे। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। हल करदा मिसालें, किताब का पेज नंबर है 14। मिसाल सवाल क्या है, ग्रामर के तरीके से मंदरजा झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। सवाल ध्यान से पढ़िए और ध्यान में रखिए। सवाल क्या है, ग्रामर के तरीके से मंदरजे हमजाद मसावतें हल कीजिए। बहुत सारे जगह क्वेश्चन इस तरह आएगा, हमजाद मसावतें हल कीजिए। हमजाद मसावतें हल करने के लिए हम x और y की कीमत मालूम करते हैं। जब हमने ये पहले 1.1 में देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, ग्रामर के तरीके से मंदरजेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। हमजाद मसावत जब ग्रामर के तरीके से हल करना रहा तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, मुरब्बा खालिब की तरीका इस्तेमाल करना पड़ता। तो सवाल क्या है हमारे पास, ग्रामर के तरीके से मंदरजेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। ये हमारे पास 2 हमजाद मसावतें दी हुई है, 5x जमा 3y मसावी -11,
सेमीकोलन 2x जमा 4y मसावी मनफी 10, ये हमारे पास मसावत है। हम सबसे पहले लिखेंगे हल। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले मसावत कौन सी दी हुई है? 5x जमा 3y मसावी 11, इसे हम एज इट इज लिखेंगे। 5x जमा 3y मसावी है मनफी 11। हम इसे आम सूरत में लिखेंगे। दी हुई मसावत को हम क्या लिखेंगे? आम सूरत में लिखेंगे। ये आम सूरत में आगे, लेकिन हमारे पास क्या था? a1 ऑफ x b1। अब हमें क्या करना है? ग्रामर का तरीका यूज़ करना है, तो हम ये मसावत यूज़ करेंगे। a1 ऑफ x जमा b1 ऑफ y इक्वल टू c1। ये हम इस मसावत के लिए यूज़ करेंगे। तो a1 यहाँ पर क्या है? a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है? 5 है। x है x है, y है y है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? a1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास? 5 आ जाएंगे। तो a1 मसावी है 5। b1 मसावी है, b1 की वैल्यू कितनी है? y है, y को छोड़ देंगे, हम सिर्फ y देखेंगे। b1 के ऊपर क्या है? 3 है, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 3। और c1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? ये c1 है, c1 की जगह c1 क्या है वैल्यू? 11। c1 क्या आ जाएगा? c1 आ जाएगा मनफी 11, क्योंकि 11 के साथ ये अलामत है मनफी। एन c1 कितना आ गया? मनफी 11। c1 आ गया मनफी 11। अब उसी तरह से हम दूसरी मसावत को लेंगे। दूसरी मसावत क्या है हमारे पास? 2x जमा 4y मसावी मनफी 10। इसके वास्ते भी दूसरी मसावत है। इस तरह से a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y इक्वल टू c1, ये मसावत एक के लिए यूज होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे? दूसरी आम सूरत लिखेंगे। क्या है? a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y इक्वल टू c2। अगर आपको ये मसावत ध्यान में है, याद है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप ये मसावत की जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं। a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू मनफी 11 है। अगर याद नहीं है, ये समझने के लिए हमने ये मसावत लिखी। अगर याद है तो आप डायरेक्ट a1, b1 और c1 की वैल्यू रख सकते हैं। तो अब a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? a2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू है 4। और c2 की वैल्यू कितनी है? c2 की वैल्यू है मनफी 10। अब हमें क्या मालूम करना है? हमने पहले क्या करें? a1 की, b1 की, c1 की वैल्यू मालूम करें, फिर a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू मालूम करें। अब हमें क्या करना है? d मालूम करना है। d मालूम करने के बाद से d मसावी है। d मसावी है आपको है तो मुरब्बा खालिब का डिटर्मिनेंट मालूम है। क्या है? a1 ऑफ a1 b1 a2 और b2, ये हमारे पास d का क्या है? d मसावी है। उसका मुरब्बा खालिब का फॉर्मूला हमें ये पता है कि d के मुरब्बा खालिब में ये नंबर्स हमारे पास है a1 b1 a2 और b2। अब हम इसमें है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें है तो उसकी वैल्यू कीमतें रख देंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, इसलिए हम a1 की जगह क्या करेंगे? 5 रख देंगे। a2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इसलिए हम 2 रख देंगे। b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है, तो क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। b2 की वैल्यू कितनी आई हुई हमारे पास? 4 है, तो हम b2 की वैल्यू कितनी कर रख देंगे? 4 रख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को क्या करेंगे? 4 से ज़रब करेंगे, तो 5 ज़रब 4 फॉर्मूले का मनफी 3 से हम किसको ज़रब करेंगे? 2 को ज़रब करेंगे, तो 3 ज़रब 2। 5 चौक कितना होता है? 20 होता है। मनफी 3 दूनी कितने हो गए? 6। 20 में से 6 गए तो कितने बच गए? 14। 20 कौन से जमा के, इसलिए जमा के 14 आ गए, क्योंकि 20 क्या है? बड़ा है वहाँ पर। तो हमें d की वैल्यू मालूम हो गई। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 14। अब इसी तरह हम dx और dy की भी वैल्यू मालूम करेंगे। अब हमें dx मालूम करना है, तो dx मालूम करने के बाद से हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है? मुरब्बा खालिब का फॉर्मूला क्या है? जब भी dx मालूम करना रहा तो d में x के जो ज़रीब का जो उमूदी सुतून होता है a1 और a2, उसकी जगह क्या लिखते हैं? c1 और c2 लिखते हैं। तो dx की जगह क्या लिखेंगे हम? c1 c2 और यहाँ क्या आ जाएगा? b1 और b2।
अब हमारे पास dx का फॉर्मूला है, ये dx का, तो ये dx के dx मसावी की मसावी, और ये दो लकीरों के दरमियान हम c1 b1 c2 b2 की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास c1 की वैल्यू कितनी है, -11, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c2 की वैल्यू कितनी है -10, और b2 की वैल्यू कितनी है 4। अब इसे हम हल करेंगे। -11 को किससे ज़रब देंगे, 4 से, तो -11 ज़रब 4, ये फॉर्मूले का मनफी, ये 3 को किससे ज़रब देंगे 10 से, तो 3 ज़रब -10। -10 है तो आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या ज़रब में भी लिख सकते हैं। तो 11 चौक कितने होते हैं 44, मनफी के 11 इसलिए कितना आ गया मनफी के 44, मनफी 3 दाहे कितना होता है 30, और ये मनफी की अलामत है तो ये मनफी के 30 हो गए। मनफी 44 के 44, मनफी मनफी क्या होता है, मनफी को मनफी से ज़रब कर क्या हो जाता है जमा होता है, मनफी मनफी जमा, 30 के 30। अब 44 में से 30 गए तो कितने बचे 14, कितने बच गए 14, 44 में से 30 गए तो कितने बचे 14, तो 44 मनफी का इसलिए मनफी के 14। तो हमें dx की कीमत मालूम हो गई, dx मसावी है -14। इसी तरह हमें क्या मालूम करना है, dy मालूम करना है। जब भी हम dy मालूम करते तो क्या करते, डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे हम, जब भी हम dy मालूम करते तो dy के लिए हम जब d में y के जो ज़रीब का उमूदी सुतून होता है, जैसे b1 और b2 का खारिज करते हैं, इसकी जगह हम मुस्तकिल अरकान का उमूदी सुतून क्या लिखते हैं c1 और c2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जब d1 रहा तो उसमें वहाँ क्या लिखते हैं a1 a2, और जो b1 और b2 रहते y के डिटर्मिनेंट तो हम वो नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते हैं हम c1 और c2 लिखते हैं मसावी। अब हम a1 a2 और c1 c2 की क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो dy मसावी है a1 और a2 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है 5, और a2 की वैल्यू कितनी है 2, और c1 की वैल्यू कितनी है -11, और c2 की वैल्यू कितनी है -10। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को -10 से ज़रब देंगे तो 5 ज़रब -10। अब इसे ब्रैकेट में इस तरह लिखिए, या मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूले का मनफी, जो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसका मनफी है, फिर -11 से 2 को ज़रब देंगे तो -11 ज़रब 2, 5 दा है 50, जमा मनफी, जमा के 5 है ये मनफी, तो जमा मनफी मनफी इसलिए मनफी की अलामत, ये मनफी के मनफी, और 11 दूनी कितना होता है 22, और ये मनफी की अलामत 11 की, तो ये -22। मसावी मसावी, मनफी के 50 के 50 एज इट इज, मनफी को ये मनफी से ज़रब करेंगे, ये मनफी से ये मनफी को नहीं करते, ये मनफी से ये मनफी को ज़रब करेंगे, तो मनफी मनफी क्या हो गया जमा 22 के 22। अब -50 में से, मनफी के 50 से 22 निकालना है तो क्या करेंगे हम 50 22 लेंगे, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं मनफी कर रहे हैं क्योंकि जमा के 22 है, तो ये एक इधर चले गए, ये बन गए 10, ये बन गए 4, 10 में से 2 गए तो बचे कितने 8, और 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, कितना हो गया 28। लेकिन 50 कौन से मनफी के, इसलिए कितना जवाब आ जाएगा मनफी के 28। ये रफ अमल हमने यहीं पर करे, आप एग्ज़ाम के टाइम पर पीछे रफ अमल कीजिए, और जब हम पढ़ते हैं, जब हम नोट्स बनाते हैं तो आप साइड में ऐसा रफ वर्क बोलकर लिख सकते हैं। हम साथ साथ आपको बेसिक माइनस प्लस ये भी करना सिखा रहे हैं। तो हमारे पास dy की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, dy मसावी है -28। हमें dx की वैल्यू मालूम हो गई -14, dy की वैल्यू मालूम हो गई -28। अब हमें क्या मालूम करना है, x और y की वैल्यू मालूम करना है। तो x मालूम करने के वास्ते क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x मसावी है dx बटे d। तो हम dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास -14, और dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू कितनी है 14। x मालूम करने के वास्ते है, याद रखिए जब भी x मालूम करना रहा तो ऊपर आता dx और नीचे आता d, और y मालूम करने का रहता तो ऊपर आता dy बटे d आता। तो
तो dx की वैल्यू है हमारे पास -14 मालूम हो गई और हमें d की वैल्यू थी 14, तो 14 एका 14, 14 एका 14, तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 1। लेकिन ये 14 के पास क्या था मनफी, इसलिए क्या आ गया मनफी का 1। तो हमारे पास x की कीमत कितनी मालूम होगी हमें, x मसावी -1। अब उसी तरह हमें क्या करना है y की कीमत मालूम करना है। तो जब भी हम y मालूम कर क्या लिखेंगे, y मसावी है dy बटे d। अब dy की वैल्यू कितनी है हमारे पास -28 बटे 14। अब बहुत सारे बच्चों को 14 का पहाड़ा याद नहीं है, तो आपको 10 तक 12 तक भी पहाड़े याद है, काफ़ी है। तो हम इसे 7 के पहाड़े से कट सकते और डायरेक्ट 14 के पहाड़े से कट करना चाहते तो कट सकते। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, फिर 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 2, लेकिन अलामत क्या की है 28 की मनफी, यानी मनफी के 2। आप लिख सकती 14 एका 14, 14 दूनी 28। अगर पहाड़ा टेबल याद है तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकती। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y मसावी है -2। y मालूम हो गया हमें, y मसावी -2। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, x, y मसावी है -1, -2। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, बाद में y की वैल्यू लिखेंगे। और ये क्या कौन सी मसावत सॉल्व करें हमने, हमजाद मसावत, तो लास्ट में लिखेंगे दी हुई हमजाद मसावतों का हल है x, y मसावी -1, -2 दी हुई हमजाद मसावतों का हल है। अब हम सेकंड अमली काम मुकम्मिल करेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से रिपीट से देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए सेकंड अमली काम कंप्लीट करते हैं। अमली काम पेज नंबर 14 पे है। अमली काम 1, ये हम किताब पर ही हल करेंगे। क्या है, मुरब्बा खालिब के तरीके से दी हुई हमजाद मसावतें हल करने के लिए खाना पुर कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। जितना हो सके आप अमली काम भी हल कीजिए। मुरब्बा खालिब के तरीके से हमजाद मसावतें हल करने के लिए खाना पुर कीजिए। मसावत 2 दिए हुए हमारे पास, y जमा 2x -19 मसावी 0, 2x -3y जमा 3 मसावी है 0। इसे हम क्या करना है, हमें हमजाद मसावत को आम सूरत में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है y जमा 2x दिया हुआ है, 2x पहले रहना चाहिए था y, इससे पहले हम इसे क्या करेंगे आम सूरत में लिखेंगे। ये मसावत को भी हम क्या करेंगे आम सूरत में लिखेंगे। तो हमारे पास आम सूरत कौन सी है, दी हुई मसावत की आम सूरत कौन सी है, ax जमा by मसावी c। इस सूरत में लिखते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, इसे आम सूरत में लिखेंगे। तो 2x हम पहले लिखे, फिर जमा के y की जमा के y, और ये मनफी का 19 है, मनफी के 19 को मसावी की ये साइड लेके तो क्या हो गया जमा के 19 बन गए। तो ये मसावत को हमने इस तरह से बन गई। फिर 2x के 2x -3y, तो ये मनफी के 3y एज इट इज हो गया। अब ये जमा के 3 है तो मसावी की ये साइड जगह चले गए, मसावी की साइड जगह उसकी तब्दील हो गई, तो ये क्या हो गए मनफी के 3 हो गए। अब इस मसावत को हम क्या करेंगे, इजी तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में बताए थे कि dx dy dx और dy के है, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट रखकर हमने जो a1 a2 a3 रखे थे उसको उस तरह से सॉल्व करे थे। और एक हमने क्या करे थे, आपको ट्रिक बताए थे कि 12, 32, 13 इस फॉर्मूले से हल कीजिए। तो हम ये अमली काम क्या करेंगे आपको उस तरीके से समझाएंगे। तो 12, 32, 13 कैसा हो गया था, ये 1 हो गया था, ये 2 पकड़ो, ये 3 पकड़ो। एग्जाम में इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में रखिए। तो 1 हो गया 12, मतलब d मतलब 12, मतलब सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स आपको ये नंबर्स लेना है, a और b। इसमें है तो c क्या होता है, खारिज हो जाता है। तो इस वजह से d मसावी है, d में क्या आ जाता 12 आ जाए, d मतलब 12। तो 12 में बोले तो ये वाला पूरे नंबर्स, ये 2 और ये 2 और ये है, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है y के पास 1 है और ये क्या है मनफी के 3 है। याद रखिए यहाँ पे जमा है, तो इस तरह से अगर जमा नहीं रहा इसका मतलब मनफी है, मतलब ये मनफी के 3 है, यहाँ जमा नहीं है। तो तब ये क्या हो गए 2/2, तो ये क्या है 12, 32 से ये 2 हो गए, ऑलरेडी 2 तो दिया भाई, यहाँ पे क्या लिखना है हमें सिर्फ 2 लिखना है। अब उसी तरह हमें 1 और यहाँ पर क्या है मनफी 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लिखना है 1 लिखना है।
अब हम क्या करेंगे, डी मसावी, ये क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, दीछा 2 को -3 से ज़रब करेंगे तो 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 ज़रब -3। यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना है, -3 ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आ गया हमारा मनफी का, फॉर्मूले का मनफी। ये 2 से, आप नीचे से ऊपर को ज़रब करो या ऊपर से नीचे को ज़रब करो, सिर्फ यहाँ पर माइनस मनफी लिख देना और फिर आप नीचे से ऊपर, जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, मतलब ऊपर के बॉक्स में हमने 1 लिखे, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, सिर्फ 1 लिखना है। आगे आपको समझ में अच्छे से। फिर 2 तिया कितने होते हैं, 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये 2 तिया के हम 6 के 6 लिख देंगे। और यहाँ पर मनफी के 3 थे तो इसलिए क्या आ गए, ये मनफी के 6 आ गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 एका, ये मनफी के मनफी। अब 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 एका क्या हो गया, 2 हो गया। अब मनफी के 6 मनफी के 2 हो गए, ये मनफी के 6 मनफी के 2, तो ये क्या हो गए, मनफी के 6 मनफी के 2, ये हो गए मनफी के 6 और ये -2। तो 6 मनफी के 6 मनफी 2, मनफी मनफी जमा होती, मतलब 6 और 2 कितने हो गए, 8। लेकिन अलामत के लिखते हैं, मनफी के थे, मतलब 6 की अलामत, 6 की अलामत क्या है, मनफी, तो मनफी के 8 हो गए। आपको डी तो समझ में आ गया। अब उसी तरह हमें क्या करना है, डी एक्स मालूम करना है। डी एक्स मतलब डी तो था, क्या था, डी था तो 12 था, ये याद रखने। और 12, 32, 13 बोले थे, 32 मतलब क्या आना है, यहाँ पे 3 आना है, यहाँ 2 है, तो 3 के एलिमेंट्स क्या है, 19, 3, ये पूरे वाले क्या है, 19, 3, तो ये 19 आ गए। यहाँ हम नीचे लिख देंगे 3। अच्छा, अब 32 बोले तो 2 आ जाएंगे यहाँ पर, तो 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 1 और -3 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। इस तरह से हम लेंगे, तो कितना आ गया, 1 -3, तो 1 तो है लिखेंगे, या -3 ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत है। फिर 19 को -3 से तिरछा ज़रब करें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, 19 को -3 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। ये फॉर्मूले का क्या है, मनफी है, ज़ाब्ते का क्या है, मनफी है। फिर 1 को -3 से ज़रब देंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 1, और ये -3 है तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले बॉक्स में लिख देंगे -3। 19 को 3 से ज़रब देंगे, मनफी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। 19 को 3 से ज़रब दिए तो 19 तिया कितने होते हैं, 57। अगर ज़रब देना नहीं आता है तो आप 3 को और 19 से ज़रब भी दे सकते हैं, 57। और ये मनफी है तो इसलिए क्या आ गया, -57, मनफी के मनफी। और ये 3 का कितने होता है, 3, और -3 है इसलिए मनफी के 3। अब -57 को हम क्या लिखेंगे, -57 एज इट इज लिखेंगे, -57। और ये मनफी को ये मनफी ज़रब दिए तो मनफी मनफी क्या हो जाती है, -3। अब 57 में से 3 गए, यहाँ पर बॉक्स नहीं है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। -57 में से जमा के 3 गए, मतलब -57 जमा 3, 57 में से 3 गए तो कितने बच गए, 54 बच गए। तो ये 54, और अलामत किसकी लिखेंगे, मनफी की, तो यानी कितने बच गए, ये -54। अब ये हमने डी एक्स मालूम करे, अब हमें क्या मालूम करना है, डी वाई मालूम करना है। चलो डी वाई का बॉक्स कंप्लीट करते हैं। अब हमें क्या करना है, डी वाई मालूम करना है। डी वाई मालूम करने के वास्ते हमारे पास कौन सा टेबल था, डी मतलब 12, 32 मतलब डी एक्स और 13 मतलब डी वाई। तो अब 13 आ गया, तो 13 आ गया तो हम मसावत को देखना पड़ेगा। 13 कहाँ आ रहा देखने का, ये 1 और ये 3 मिलाए तो 13 होते, मतलब 2/2 में 2 आ जाएंगे, 2 के नीचे 2 आ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, 19 में 19 के नीचे कितना आ जाएंगे, -3। तो 13 जवाब आ रहा था, सॉरी हमारे पास डी वाई कितना आ रहा था, 13 आ रहा था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू है, तो 1 और 13 था, अभी 19 आ गया, और इसकी कितना आ जाएगा आंसर, -3 इस बॉक्स में। अब 2 को -3 से ज़रब देंगे तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे 2 ज़रब, किसकी ज़रब दे रहे, मनफी का 3, ये एक बॉक्स में लिख दिया। फिर क्या आ गया, मनफी के मनफी, फिर हम किसको दे रहे हैं, 19 से 2 को ज़रब देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 19 ज़रब 2। अब 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, तो ये 6 के 6, ये मनफी है तो ये मनफी का मनफी ज़रब दे रहे। अब ये 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है, 19 दूनी कितना होता है, 38, मनफी के मनफी। अब 38 मनफी क्या होता है, जमा होता है, 38 में 6 मिलाओ कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। 38 में
6 मिला कितना हो गए 44। और बड़े अदद की अलामत, बड़े अदद क्या है 38 है, उसकी अलामत क्या है मनफी, इसलिए मनफी 44। अगर आपको ज़रब देना नहीं आता है तो इस तरह से दीजिए, 19 दोनी 19 लिखिए, 2 लिखिए, दो ना है कितना होता है 18, 18 के 8 हासिल का 1, 2 का 2 और उसमें 1 मिला दिए कितना हो जाता है 3, यानी 19 दोनी कितना हो जाता है 38। तो हमें डी वाई की भी वैल्यू मिल गई मनफी 44। अब हमें क्या करना है x मालूम करना है। x मालूम करने के वास्ते हमारे पास फॉर्मूला है x मसावी है dx बटे d। तो हमारे पास dx की कीमत क्या मालूम हो गई, जब हमें dx की कीमत क्या मालूम हो गई थी मनफी 54 और d की वैल्यू कितनी थी मनफी 8, मनफी 54। तो हम dx की कीमत कितनी लिखेंगे मनफी 54 मिल गई थी हमें, और d की कीमत कितनी मिल गई थी हमें 8 मिल गई थी। ये मनफी और ये मनफी कट हो जाएगा। अब है तो हम 54 को 8 के पहाड़े में, अब देखेंगे हम कि 8 के पहाड़े में 54 आता क्या, मनफी मनफी कट हो गया, 54 बटे 8 है। हम देखेंगे कि 8 के पहाड़े में 54 आता है क्या, नहीं आता। तो हम इसे क्या करेंगे 2 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं, 2 चौक 8, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 54 भी होता, कट हो जाता वो आसानी से। तो 2 चौक 8 हो गए, 2 दूनी 4, 1 बच गया तो 14 बन गए, 2 सते 14। तो हमारे पास क्या आ गया 27 बटे 4। अब इसे हम कट कर सकते हैं क्या 27 बटे 4, 4 के पहाड़े में 27 नहीं आता, कट करें तो अशारिया में जवाब आता है, इसलिए हम इसे एज इट इज इस तरह से ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे डी वाई की कीमत मालूम करेंगे। तो वाई मालूम करना है, सो डी वाई की मालूम कर लिए, वाई मसावी वाई कीमत मालूम करने के वास्ते क्या फॉर्मूला है वाई मसावी डी वाई बटे डी। डी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास मनफी 44 बटे डी वाई की वैल्यू कितनी मनफी 4, डी की वैल्यू कितनी है मनफी 8। तो ये मनफी और ये मनफी क्या हो गया कट हो गया। अब 8 के पहाड़े में 44 नहीं आते, तो हम इसे 4 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं, या 2 के पहाड़े से कट करना चाहे 2 के पहाड़े से कट सकते। 4 एका 4, 4 एका 4, 4 दूनी 8। और याद रखिए ऊपर 4 के पहाड़े से कट करें तो नीचे भी आपको 4 के पहाड़े से ही कट करना है। 4 एका 4, 4 एका 4 और ये 4 दूनी कितना हो गया 8। तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 11 बटे 2। हमें x और y की कीमत मालूम हो गई। तो x और y की कीमत क्या है x और y की, तो x की कीमत क्या मालूम हो गई हमें 27 बटे 4 और y की कीमत कितनी मालूम हो गई 11 बटे 2। तो दी हुई हमजाद मसावतों का हल 27 बटे 4 और 11 बटे 2 हमें मिला। अब इसी तरह से हम अमली काम दूसरा भी क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। अमली काम 2, दर्ज झेल अमली काम मुकम्मिल कीजिए। दर्ज झेल अमली काम मुकम्मिल करना है, पेज नंबर कौन सा है 15 पर है। ये 2 मसावती दी हुई है, दर्ज झेल बड़ा मसावतों को मुरब्बा खालिबों की कीमत से मालूम कीजिए। डिटर्मिनेंट दिए हुआ है, डी दिया हुआ है, डी एक्स दिया हुआ है, डी वाई दिया हुआ है, उसमें हमको वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू मालूम करना है। फिर ग्रामर के तरीके की मदद से हासिल होता है। फिर हमें डी एक्स और डी वाई मालूम करना है और एक्स वाई। इस तरह से भी एग्जाम में आपके बॉक्स आता है, आपको उसे क्या करना होता है कंप्लीट करना है क्वेश्चन पेपर पे। हम ये मसावत 1 और ये मसावत 2 है हमारे पास, तो हम इसे क्या करेंगे थोड़ी देर के वास्ते एज इट इज लिख देंगे। क्या है हमारे पास 3x मनफी 2y मसावी 3, इसे हम मसावत 1 लेंगे। और दूसरी वाली क्या है हमारे पास 2x जमा y मसावी है 16, इसे एज इट इज लिखें। अच्छा इसे भी हमें ना 12, 32, 13 ये फॉर्मूले से ही हल करेंगे क्योंकि बहुत इजी जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे इसे 1, इसे 2 और इसे 3 फर्ज करेंगे। ये कितना हो जाएंगे, ये पूरी वैल्यूज 3 है हाँ? और ये पूरी क्या है 1 है, और ये मनफी 2 और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। जब भी y के पास कोई कीमत नहीं नजर है इसका मतलब वो क्या है 1 है। इसे हम क्या करते हैं उमूदी सुतून में लिखते हैं। अब डी मतलब क्या है 12, 12 मतलब क्या आ जाएगा 3, 2 और मनफी 2 1, 12 1 और 2 मतलब क्या हो गया 12। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। ये हो गया 12 का 1 हो गया। अब 2 लिखने का तो ये क्या है मनफी 2 1, हम यहाँ क्या लिखेंगे मनफी 2 और यहाँ क्या लिखेंगे 1, 3 का 3 फॉर। अच्छा इसे हल करने के लिए हम यहाँ साइड में इस तरह कर लेते 3 का 3 फॉर्मूले का मनफी, और 2 दूनी कितने होते 4 और इसका मनफी आ जाएगा तो ये मनफी के 4 हो जाएंगे।
तो ये मनफी मनफी जमा 3, मनफी मनफी क्या होते हैं, जमा 4। तो 3 और 1 कितना, सॉरी 3 जमा 4 कितने हो जाते हैं, 7। तो ये हो गया हमारे पास डी मालूम। क्या हो गया, हमें बस डी मालूम हो गया। डी का जवाब, डी कितना आ गया, 7। अब उसी तरह से एक्स मानो, डी मतलब 12, डी एक्स मतलब 32, 32 मतलब 3 और 2, 3 और 2 मतलब 3, 16 जवाब आ जाएगा। पहले इसमें क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के अरकान क्या लिखेंगे, 3, 16, 32 आना, फिर क्या है, मनफी 2, 1, क्या लिखेंगे, मनफी 2 और 1, 3 1 3 और 16 दूनी 32, 32 और ये फॉर्मूले का मन कितना है, 3 1 कितना हो जाता है, यहाँ रफ में करके दिखाते हैं आपको। 3 1 3 हो गए, फॉर्मूले का मनफी 16 दूनी कितने होते हैं, 32, और ये मनफी के 2 है तो इसलिए क्या हो जाएगा, मनफी 32, 3 के 3, मनफी मनफी क्या होता है, जमा 32 के 32, 32 में 3 मिला दो कितने हो जाते हैं, 35। तो हमारे पास डी वाई डी एक्स कितना मालूम हो गया, 35। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, y मालूम करना है। तो y के वास्ते कौन सा है, d मतलब 12, 32, 13, मतलब dy कितना हो जाएगा, 13, 1 और 3, 13। तो क्या आ जाएगा, 3 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ 13 मतलब क्या है, 3 और 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 16। अब 16 को 3 से ज़रब देंगे, 3 को 2 से ज़रब देंगे। 16 का पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, उसको ज़रब करके मालूम कर देंगे। तो 3 को 16 से ज़रब दो, फिर 3 को 2 से ज़रब दो, हमें जवाब मिल जाएगा। 3 को 16 से ज़रब देंगे, तो यहाँ पर हम इस साइड में यहाँ रफ में कर रहे हैं। 3 को 16 से ज़रब देंगे तो 16 तिया कितने होते हैं, 48, फॉर्मूले का मनफी, फिर 3 को 2 से ज़रब देंगे, 3 दूनी कितने होते हैं, 6, 48 में से 6 गए तो कितने बचते हैं, 42। तो हम यहाँ लिख देंगे 42। आपको टीचर ज़रा बच्चे से समझ में आया होगा, इस वजह से हम यहाँ पर रफ में इस साइड कर दिखा रहे हैं। डायरेक्ट लिख देंगे। ग्रामर के तरीके की मदद से हल हासिल होता है, ग्रामर के तरीके से हल हासिल होता है। तो x रहा तो क्या लिखते हैं ऊपर, dx बटे d लिखते, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर dx की वैल्यू लिखेंगे। dx की वैल्यू कितनी मालूम हो गई हमें, 35, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 35, और फिर बटे में d लिखते हैं, मतलब कितना लिख देंगे, 7। अब 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 1 7, 7 पंजे 35, तो हम x की वैल्यू क्या मालूम हो गई हमें, 5, बटे में 1 है, बटे में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी तरह हम क्या करना है, y की कीमत मालूम करना है। तो y मसावी है dy बटे d, ये फॉर्मूला है। तो dy की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे। dy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 42। dy की कीमत कितनी है, 42, फिर d की वैल्यू कितनी है, 7। अब 7 के बारे में 42 आता है, आता है, 7 छके 42, 7 1 7, 7 छके 42। तो y की कीमत मालूम हो गई हमें 6। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए x और y मसावी, x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी मालूम हो गई हमें, कीमत कितनी मालूम हो गई, 5, कॉमा के कॉमा, और y की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, 6। तो हमें जो दी हुई हमजाद मसावत थी उसका हमने हल मालूम करे, d dx dy मालूम करे, फिर x और y मालूम करे, तो x और y की कीमत कितनी है, 5 और 6 हासिल होता है। उम्मीद है आप सबको मुरब्बा खालिब का तरीक़ा ग्रामर के तरीके से ये हल करें, ये समझ में आ गया होगा। हल करदा मिसालें, अमली काम, ये सब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए कि हम किस तरह से मैथ्स के क्वेश्चंस हल कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ हमें भी कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो, आगे के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मशक़ी से टेका शरीयत 3 अगले वीडियो में आपको हल करके मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।